हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी वर्कशीट्स मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस ऑफ क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। ठीक है, लास्ट की वीडियोस में आपने देखा होगा कि क्लास 10th की हमने एनसीईआरटी वर्कशीट सॉल्व किया था। तो आज हम वर्कशीट सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं पहला जो चैप्टर है वो नंबर सिस्टम से रिलेटेड था और वर्कशीट नंबर 1A इज़ गिवन हियर। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। इसमें से कौन सा एक रैशनल नंबर है। ए इज़ पाई, बी इज़ √5, सी इज़ 0.10, 100, 100, एंड डी इज़ 0.835, 835, 835 एंड सो ऑन। तो हमें पता है कि रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। जब भी रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन की बात हो तो आपको ध्यान रखना होगा कि वो डेसिमल एक्सपेंशन जो कभी एंड नहीं हो, अगर वो एंड नहीं हो रहा है तो इट मस्ट बी रिपीटिंग, वो हमेशा क्या हो, रिपीट होना चाहिए। ठीक है, या फिर रैशनल नंबर को हम लिखते कैसे हैं, पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, चाहे वो नंबर कोई भी हो। ठीक है, अगर वो इस तरीके से आ रहा है जैसे कि 5/2 है तो इसको लिख सकते हैं 2.5 लिख सकते हैं। ठीक है, 2.5 लिख सकते हैं। तो ये नंबर क्या है, ये टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट हो गया तो इसे हम कहेंगे कि ये रैशनल नंबर है। ठीक है, टर्मिनेट हो गया। लेकिन जब ये नंबर टर्मिनेट ना हो तब भी ये रैशनल नंबर उस कंडीशन में होता है जब वो बार बार रिपीट करता है। तो अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो मस्ट भी रिपीटिंग होना चाहिए एंड रिपीटिंग होना चाहिए। ठीक है, रिपीटिंग होना चाहिए तभी हम उसे कहेंगे कि वो रैशनल नंबर है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शंस में देख सकते हैं पाई है, पाई को इरेशनल नंबर्स के फॉर्म में लिया जाता है। √5 इरेशनल नंबर क्योंकि ये रूट में है, और ये जो नंबर है ये इवनली रिपीट नहीं हो रहा है। 10 के बाद 100 आ गया, फिर 000 आ गया, तो ये क्या बार बार रिपीट हो रहा है, नहीं। तो 0 जो है वो अजीब तरीके से रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो उसको रिपीटेशन नहीं कहेंगे। ठीक है, डी को कहेंगे रिपीटेशन क्योंकि 0.835, 835, 835 एंड सो ऑन, बार बार 835 ही आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 0.835 होल बार। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, यही है हमारा रिक्वायर्ड रैशनल नंबर। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं थोड़ा सा इसको जूमिंग कर दूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द टू इरेशनल नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज इरेशनल, इज ऑलवेज रैशनल, इज ऑलवेज इंटीजर, कैन बी रैशनल और इरेशनल। देखो, जब भी दो इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है। तो रफली मैं आपको एक बार बता दूं, जब दो इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट कर देते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू एनी इरेशनल नंबर्स, अगर मैं √2 को √2 से ही मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर क्या हो गया, √4, दैट मीन्स 2 आ गया, है ना। तो ये क्या इरेशनल नंबर है, 2 इज़ नॉट अ इरेशनल नंबर। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर कैन बी अ रैशनल नंबर ऑल्सो। दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे रैशनल नंबर भी आ सकता है। या फिर अगर मैं √2 को √3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या है, √6। ठीक है, जो कि रूट में ही रहेगा। तो इसे हम कह सकते हैं कि हाँ, ये प्रोडक्ट करने पे इरेशनल नंबर आया। लेकिन क्या ये ऑलवेज होगा, नहीं। या तो इसमें रैशनल आ सकता है या इरेशनल भी आ सकता है। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, कैन बी अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ओके, एंड डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर, इसमें से कौन सा इरेशनल नंबर है। अगर मैं √4/9 की बात करूँ तो 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 होता है और 9 का 3 होता है, तो हम लिख सकते हैं 2/3, 2/3 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि 2/3 इज़ अ रैशनल नंबर, तो ये भी रैशनल नंबर हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर नहीं है। अगर मैं √32 और √8 की बात करूँ तो इसको लिख सकते हैं हम इस तरीके से, √32/8, और इसको अगर मैं रिड्यूस करूँ तो 8 4 32 होता है, तो ये √4 दैट इज़ 2 आ गया, 2 आ गया। दैट मीन्स ये भी क्या है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है। √18 को अगर हम इसको रिड्यूस करें तो हम 9 2 18 लिखते हैं, 9 2 18, और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो 9 बाहर आ जाएगा 3 के फॉर्म में और ये √2 रह जाएगा, और इसके साथ √2 अटैच है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ये रूट में ही रह गया। दैट मीन्स 3√2 इज़ अ इरेशनल नंबर, दैट इज़ √18 इज़ अ इरेशनल नंबर। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से है, 4 क्यूबिक रूट में दिया हुआ है, रूट के अंदर है ये 4, 18 होल टू द पावर -2 इज़। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन है,
और इसे हमें सॉल्व करना है। तो अब अगर मैं इसको ऐसे इस तरीके से करूँ, यहाँ पे 4 है, ठीक है, 4 इसके अंडर में है, तो हम 18 को 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसके ऊपर -2 है। अब हमें एप्लीकेशन पता है एक्सपोनेंट का, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हम लिख सकते हैं 9⁻⁻4, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, अगर इसको ये √18 को जब इसको हटाते हैं ना ये रूट, तो 9⁻⁻4 तो पहले से था, होल टू द पावर 1/4 हो जाता है। क्या हो गया, होल टू द पावर 1/4 हो गया। अब आप देख सकते हैं कि 9⁻⁻4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4 से, और 4 कैंसिल, दैट इज़ 9⁻⁻1 आ गया, और आंसर विल बी 1/9, ठीक है। तो आंसर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये 1/9 ए में है, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ 1/9, दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ए नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब। 7⁵ - 8 मल्टीप्लाई 5⁵ x+2 इक्वल्स 30625, देन x इक्वल्स वॉट, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, आप देख सकते हो कि जो ये फॉर्म है 30625 और ये 7 × 5, हमें यहाँ भी 7 × 5 ही लाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आया कुछ इस तरीके से, 7 आया था कितना, हाँ इट कम्स, हाँ 7 स्क्वायर एंड 5⁴ आया था, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर लेना, आएगा कितना, ये आ गया 5x - 8 × 5⁵x+2 इक्वल्स 7 स्क्वायर 5⁴, ठीक है। ओके, तो आप देख सकते हो कि जब पावर सेम होता है, जब बेस सेम होता है तो हम पावर्स को इक्वेट कर देते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि 5x - 8 इक्वल्स 2, या फिर हम ये भी ले सकते हैं, या x+2, 5 का पावर x+2, यहाँ 5 का पावर 4 है, तो हम ये दोनों ही इस तरीके से ले सकते हैं। अब x को सॉल्व कर देते हैं, x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 8 को उधर सेंड करना होगा, 2 + 8 कितना हो गया, 2 + 8 दैट इज़ 10, एंड x इक्वल्स 10/5 दैट इज़ 2। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। यहाँ से भी देखते हैं कि x की वैल्यू कितनी आती है, तो यहाँ से अगर हम 2 को उधर सेंड करें तो 4 - 2 दैट इज़ 2, तो x की वैल्यू फिर से 2 ही आ रही है। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन x इक्वल्स 2 विल बी द करेक्ट आंसर, एंड इट इज़ गिवन इन द ऑप्शन नंबर बी। आप देख सकते हो कि बी में ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, इसका बी आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो कि MCQs थे उसे हमने सॉल्व कर लिया। अब सॉल्व करते हैं 6 to 8 फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, पहला क्वेश्चन है, द डेसिमल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर इज़ नीदर। देखो, डेसिमल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर इज़ नीदर टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेट होता ही नहीं है, नीदर टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेट नहीं होता है, नॉर रिपीटिंग, तो ना ही ये टर्मिनेट होता है, ना ही ये ख़त्म होता है इरेशनल नंबर, और ना ही रिपीट करता है, अलग अलग नंबर्स आते हैं, तो नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग विल बी द आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे 2⁵x+3 इक्वल्स 4⁵x - 1, देन x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अब देखो कितना ही ईजी क्वेश्चन है, 2 का पावर क्या है, हम इधर सॉल्व कर लेते हैं इसे। 2 का पावर है x+3 और 4 का पावर है x - 1, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 2 का पावर x+3 है, इसे तो कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और जैसे हमने 2 का स्क्वायर किया इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, x - 1 हो गया, ठीक है। अब ये दोनों ही 2 का पावर है, तो जब बेसिस सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, पावर्स को इक्वेट कर देते हैं। तो जिस हम लिख सकते हैं कि x+3 इक्वल्स 2 × x - 1, दैट इज़ 2x - 2, मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इस x को इधर लेकर आएंगे, तो x माइनस ये x पहले से था 2x हो गया, ये -2 यहाँ पहले से बैठा था, ये 3 उधर गया तो -3 हो गया, यहाँ पर कितना है -x, और यहाँ आ गया कितना -5, ठीक है, माइनस से माइनस रिड्यूस हो गया, देन x इक्वल्स 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो x विल बी 5, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे फिल होगा 5, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ x इक्वल्स 2 + √3 देन x + 1/x विल बी व्हाट, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। ओके, दिस इज गिवन, देन x इक्वल्स 2 + √3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x + 1/x, ये हमें निकालना है। तो x की वैल्यू तो दी हुई है, हमें क्या निकालना है 1/x, तो 1/x निकाल लेते हैं। 1/x मतलब 1/x, x की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं 2 + √3,
ठीक है। अब क्या देखो यहाँ पे जब भी नीचे नीचे आपने अगर देखा कि कभी भी रूट का फॉर्म आ गया तो हमें इसको रेशनलाइज करना होता है, और यहाँ प्लस है तो हम क्या लिख लेंगे माइनस, माइनस से हम इसको 2 माइनस रूट 3 इसका कॉन्जुगेट फॉर्म कहते हैं या रेशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 2 प्लस रूट 3, इट विल बी 2 माइनस रूट 3। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 2 माइनस रूट 3। तो 1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वी विल गेट द सेम, ठीक है। नीचे आप देख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में है तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 दी स्क्वायर। So we'll write here 2 minus root 3, 2 का स्क्वायर 4 and root 3 का स्क्वायर 3, that is 2 minus root 3 अपन 1। 1 की कोई वैल्यू नहीं होती तो हम क्या लिखेंगे 2 minus root 3। आप देख सकते हो कि x की वैल्यू क्या थी 2 plus root 3 और 1 by x की वैल्यू क्या आ गई 2 minus root 3। अब दोनों को हमें क्या करना है ऐड करना है, तो यहाँ लिखेंगे x plus 1 by x is equals to, x की वैल्यू कितनी थी 2 plus root 3 और 1 by x की वैल्यू कितनी आ गई 2 minus root 3 प्लस 2 माइनस रूट 3। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस माइनस में था, और 2 + 2 4, तो आंसर विल बी 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम फिल करेंगे 4 फिल करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने फिलअप्स भी कंप्लीट कर लिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 टू आगे की तरफ जो भी फर्दर क्वेश्चंस हो गए उसे हम सॉल्व करेंगे। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें कि कौन से आंसर्स पहले अपलोड हो रहा है या कब आपकी जब नीड हो आप देख सकते हैं वहाँ से। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।